हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब सियासी बात। दिल्ली को घेरने वाली स्क्रिप्ट क्या लखनऊ में रिपीट होगी? देश भर में आज ट्रैक्टर की बहुत चर्चा है और दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जैसी हिंसा हुई थी, क्या वैसा ही कुछ 15 अगस्त को हो सकता है? और क्या लखनऊ में भी ऐसी ही प्लानिंग शुरू हो गई है? पिछले 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे कुछ किसान नेता आज अचानक लखनऊ में दिखे। योगी को घेरने की उनकी योजना है क्या और योगी आदित्यनाथ की तैयारी क्या है? खास रिपोर्ट से समझिए। योगी को घेरने के लिए ट्रैक्टर चल पड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट पहल बिजनौर से स्टार्ट हुए इन ट्रैक्टरों को गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर तक जाना है। बहाना किसान आंदोलन का है, निशाना योगी आदित्यनाथ की सरकार पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में भी ट्रैक्टरों को खेतों से सड़क पर लाया गया है। इन ट्रैक्टरों पर भोले भाले किसान बिठा दिए गए हैं और चाबी घुमा दी गई है। दिल्ली में राहुल गांधी ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पर बैठे। राहुल के ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचने के 4 घंटे बाद जाट किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ में 2022 वाला प्लान बताया। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे राकेश टिकैत पिछले 8 महीने से गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे। अब वो योगी सरकार की राजधानी को सील करने का मंसूबा बनाकर लखनऊ पहुंचे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ टिकैत को लखनऊ घेरने देंगे? क्या लखनऊ को घेरना टिकैत के लिए आसान होगा? आप लोग चिंतित हैं, कब वोट योगी का? ये बैलेट है, 22 में बैलेट। योगी आदित्यनाथ ने आज ही दिल्ली के साथ हॉटलाइन कनेक्ट की है। लखनऊ को बचाने के लिए योगी की तैयारियों के बारे में हम आगे बताएंगे। पहले योगी विरोधियों की तैयारी देख लेते हैं। अकेले राकेश टिकैत ही नहीं, अकेले राहुल गांधी ही नहीं, सपा वाले अखिलेश यादव भी योगी पर निशाना लगा रहे हैं। बीएसपी की मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी यूपी के 11% ब्राह्मण वोटों पर नजर गड़ा दी है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया तो सपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करा रही है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में भगवान परशुराम का नया पोर्ट्रेट लगाया गया है। बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आप लोग भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण जाए किसके साथ? मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता और हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र लागू किया था, जनता के बीच में रखा था, वो कूड़ेदान में फेंक दिया। आने वाले समय में हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। परशुराम जी की मूर्तियां बांटी जा रही है समाजवादी पार्टी की। ये तो अच्छा है कि भगवान परशुराम जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है और नेताजी ने, हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया और आने वाले समय में भी सम्मान करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ है और ये चुनाव के ठीक पहले से सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग के लोग सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। टिकैत, ट्रैक्टर और तिलक, योगी को चारों तरफ से घेरने के लिए मोर्चा बनाया जा रहा है। ब्राह्मण वोट यूपी के हर क्षेत्र, हर जिले में, हर सीट पर, यहां तक कि हर बूथ पर है। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जाट वोट की हो रही है। यूपी के जाटलैंड में एक नारा बहुत पुराना है, जिसके जाट उसके ठाट। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने का नारा आज भी क्यों चलता है, इसे समझ लेते हैं। यूपी में जाट आबादी करीब 6% है, लेकिन पश्चिम यूपी में जाट आबादी 17% है। 27 जिलों में जाट समुदाय का दबदबा है। इन जिलों की 120 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का असर है। पश्चिमी यूपी में संख्या के हिसाब से दलित और मुसलमानों के बाद जाट समुदाय तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। लेकिन यहाँ के 10 जिले ऐसे हैं जहां जीत और हार का डिसीजन जाट वोट से ही होता है।
ये जिले हैं मथुरा, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और कैराना। लखनऊ में राकेश टिकैत और मुजफ्फरनगर में उनके भाई नरेश टिकैत का सारा गुणागणित इसी जाट वोट बैंक पर टिका है। इसी जाट वोट के लिए राहुल गांधी दिल्ली में ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं और किसान किसान के नारे लगाते हैं। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल, काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे आप? ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल चुनाव में राकेश टिकैत और किसान मोर्चा के कई नेता ममता बनर्जी को सपोर्ट करने और बीजेपी को हराने का एजेंडा लेकर कोलकाता और नंदीग्राम पहुंचे थे। राकेश टिकैत वही फॉर्मूला यूपी में आजमाना चाहते हैं। टिकैत को वेस्टर्न यूपी के जाट किसानों में अपने लिए प्लस पॉइंट दिखता है। संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। और जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेती, जो 3 काले कानून हैं, ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। कभी किसान नेता तो कभी जाट नेता बन जाने वाले राकेश टिकैत केंद्र के किसान कानूनों का नाम लेते हैं, लेकिन प्लानिंग लखनऊ को घेरने की बनाते हैं। महापंचायत करने की योजना मुजफ्फरनगर में हो रही है, जो जाट बहुल जिला है। 29 जनवरी 2021 को इसी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, जिसमें जाट नेताओं ने मुसलमान नेताओं को इनविटेशन देकर बुलाया था और आरएलडी वाले जयंत चौधरी ने गंगा जल में नमक डालकर यूपी की राजनीति बदलने की कसम खाई थी। जाट सीटों पर वोटिंग पैटर्न देखें तो कुछ बातें और क्लियर हो जाती हैं। यहां खाप पंचायतों का दबदबा रहता है, जाट वोटों का बंटवारा कम होता है, परिवार के बड़े बुजुर्ग फैसला लेते हैं। 2013 तक जाट मुस्लिम एकता थी, लेकिन 2013 में हुए दंगों से समीकरण बदल गया। जाट लैंड में पिछले 3 चुनावों को देखें तो यहां कमल ही कमल खिला। पहले 2014 के लोकसभा चुनाव, फिर 2017 के विधानसभा चुनाव और तीसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट समुदाय के बम्पर वोट मिले। वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा राजनीति गन्ने पर होती है। मोदी और योगी ने कम से कम इन मुद्दों पर विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया है। गन्ने का समर्थन मूल्य मोदी ने बढ़ाया, गन्ने का बकाया पैसा योगी ने दिलाया, सड़क बिजली पानी पहले से बेहतर है, जमीन के दाम पहले से ज्यादा है। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022 में जाट किसके साथ होंगे? क्या जाट आरएलडी के पास लौटेंगे? क्या फिर से जाट मुस्लिम एकता होगी? क्या बीजेपी के जाट वोट कम हो जाएंगे? 22 का चुनाव अभी 7 महीने दूर है, लेकिन योगी के विरोधी फुल फील्डिंग बिछा रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा ने टिकैत की लखनऊ घेरने वाली योजना से पल्ला झाड़ लिया है, मगर लखनऊ में इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने जब राकेश टिकैत से उनका पॉलिटिकल प्लान पूछा तो उनके तेवर देख लीजिए, कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनमें दवाई देंगे, जस्टिस जो सरकार है वो कहीं से ठीक होती है, सरकार को दवाई देना आ रही मिशन यूपी में, दवाई देंगे जैसे बंगाल में दी। ये बीमार है, डॉक्टर देते हैं है ना, हम है इनके डॉक्टर है गांव के लोग, और हमारे डॉक्टर है पार्लियामेंट में, हमें पार्लियामेंट में जाने देते। ये गांव में आना चाहते हैं तो दवाई इनको देनी पड़ेगी, कड़वी मिट्टी सारी दवाई मिलेगी इनको। अभी आपने कहा कि लखनऊ को वैसे ही घेरा जाएगा जैसे दिल्ली को घेरा जाएगा। अजय, हमने यही तो कहा है कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, तो खुशी होनी चाहिए कि लखनऊ दिल्ली बनने जा रहा। एक तरह की धमकी जैसी? ना, धमकी कहाँ है, ये तो बहुत प्यार से कहा
कि हम जैसे दिल्ली में है ऐसे ही हम लखनऊ को बनाएंगे। ये दिल में धमकी कहाँ होगी? हमने तो बहुत प्यार से बात करी। ये तो हुई विरोधियों की तैयारी। अब देखते हैं क्या है योगी आदित्यनाथ की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल ही पूर्वांचल के 4 जिलों का दौरा करके लखनऊ लौटे हैं। गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर और अयोध्या। योगी ने कोरोना की 3rd वेव को रोकने के लिए फुल फोर्स लगा दी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती पूजन की ऐसी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के कोर समर्थकों में नया जोश भर देती हैं। योगी नेक्स्ट लेवल पर चल रहे हैं, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते। लखनऊ लौटते ही योगी ने जनता दरबार लगाया और आम लोगों की समस्याएं सुनी। कॉमन मैन की कॉमन समस्याओं को अनकॉमन तरीके से सॉल्व करने के लिए योगी ने मोदी के माई जीओवी पोर्टल का यूपी वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये सरकार के साथ नागरिकों की हॉटलाइन होगी। सेना, सीमा और राष्ट्र की सुरक्षा योगी के राष्ट्रवाद के ये पिलर्स हैं। आज करगिल विजय दिवस है, इसलिए योगी ने शहीदों को याद किया। शहीद की मौत ही कौम की जिंदगी होती है। एक जवान जब शहीद होता है तो वह कौम को एक नई जिंदगी देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हमारी उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, खान पान अलग अलग हो सकता है, रहन सहन अलग अलग हो सकता है, बोली भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी का ऑर्डर हमेशा क्लियर रहता है। लखनऊ में जब जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, पुलिस ने एक्शन लेने में मिनट भर की भी देर नहीं लगाई। योगी के विरोधियों को अगर कुछ याद ना आ रहा हो तो कुछ पुरानी तस्वीरें याद कर लें। ये एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान की तस्वीरें हैं। जैसे ही लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा तो पुलिस ने सख्त तेवर दिखा दिए। रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे अभी शुरू नहीं हुए हैं। योगी के विरोधी करीब 1.5 महीने बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ उनसे भी निपटने का तरीका जानते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।